कल से रजब भट्ट पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रजब भट्ट पर वकला ने तशद्दुद क्यों किया और तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, रजब भट्ट पर तशद्दुद किया गया, ये तशद्दुद वकला की जानिब से क्यों किया गया और अब जिन वकला ने तशद्दुद किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि रजब भट्ट के बारे में समझ लें, ये फैमिली व्लॉगर है, यानी व्लॉग्स बनाते हैं और इनके साथ नदीम नानीवाला थे, वो भी इसी तरह के फैमिली व्लॉगर्स हैं। और ये फैमिली व्लॉगर्स का काम है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है उसको क्रिएट किए रखते हैं ताकि उनकी व्यूअरशिप जो है उनके साथ चिपकी रहे। इसी तरह का एक व्लॉग के अंदर रजब भट्ट ने कुछ जो थे ऐसे जुमले या अल्फाज बोले जो तौहीन मज़हब की कैटेगरी में आते थे। इस पर वकला ने मुकदमा दर्ज कराए 295C तौहीन मज़हब का, आपको पता है बहुत ख़तरनाक एक्ट है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ 295A का भी मुकदमा जो है दर्ज है। और उसी की पेशी थी और उसी में ज़मानत लेने के लिए रजब भट्ट जो थे वो गए थे अदालत के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो है वकला ने उन पर तशद्दुद, अभी ये मुबैना तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी किसी को कोई मुजरम साबित नहीं है कि उन पर तशद्दुद करने वाले वकला कौन थे। देखें, उनके जो वकील हैं रजब भट्ट के मियाँ इशफाक, उन्होंने जो है रियासत उल्लंघी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, उन पर पर्चा दर्ज करा दिया है और कहा है कि उनके इमा पर वकला ने तशद्दुद किया। लेकिन वीडियोज़ आपके सामने हैं, उन पर तशद्दुद कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सारी बातें जो है सामने आनी है। रजब भट्ट जो हैं उनको गो के बेल दे दी गई और मेरा ख्याल है 13 जनवरी को वो दोबारा अदालत के सामने पेश होंगे और उनके पेश होने के बाद ही ये मामला तय होंगे कि उन्होंने जो वीडियोस बनाई थी उनका उसमें मकसद क्या था, यानी बैकग्राउंड क्या था, और उनके जो साथ काम करने वाले दूसरे लोग हैं वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी ये अकेला रजब भट्ट जो है ये मोबाइल लगाकर वीडियो तो नहीं बनाता, उनका कैमरामैन भी होगा, उनका एडिटर भी होगा, ये पूरी एक टीम वर्क होता है। और इसके साथ साथ नदीम नानीवाला भी हैं, वो भी उनकी मदद को पहुँचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वकला जो हैं अब एक तरफ हो गए हैं और मियाँ इशफाक जो कि पहले किसी ज़माने में इमरान रियाज के वकील हुआ करते थे, वो आजकल इसकी पैरवी कर रहे हैं। तो उन्होंने पर्चा भी दर्ज करवा दिया है और पर्चा दर्ज करवा कर उन्होंने रियासत उल्लंघी को जो है नामजद और उनके साथ कुछ वकला को कहा है। देखिए, अब ये लड़ाई जो है बढ़ गई है। मैं ये समझता हूँ ये एक व्लॉगर और वकला की लड़ाई नहीं रही, इसमें व्लॉगर्स निकल गया और वकला वर्सेस वकला हो गए। वकला के दो ग्रुप बन गए ना, जो एक दूसरे के खिलाफ बरसे पे कार आ जाएंगे। ग्रुप तो एक ही रहेगा और मेरे ख्याल रियासत उल्लंघी को सपोर्ट किया जाएगा। ये अदालत ऐसी है कि यहाँ पर उनकी अक्सरियत है। मियाँ इशफाक जो हैं ये इसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले व्लॉगर्स के वकील रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान रियाज के भी वकील रहे थे और इसके भी वकील हैं और उन्होंने ही पर्चा दर्ज कराया है। ये आखिरकार होना क्या है, देखें, अदालत के अंदर साबित करना है कि इन्होंने तौहीन मज़हब नहीं किया है। अब वो जो जुमले हैं, वो अल्फाज हैं जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ बता भी नहीं सकते हैं, वो वकला के पास रिकॉर्डेड हैं और वकला ने उन्हीं को सबूत के तौर पर पेश करना है। क्या मियाँ इशफाक अली जो हैं रजब भट्ट की उन वीडियोस को जैली साबित कर सकते हैं, उनको AI क्रिएटेड साबित करेंगे या उस अल्फाज की जस्टिफिकेशन पेश करेंगे। देखें, वकला किसी सूरत उन जुमलों और उन अल्फाज को माफ़ करने वाले नहीं है। और अब मामला और बिगड़ गया है। रजब भट्ट को जिस तरह से मार पड़ी, जिस तरह से नदीम नानीवाला भी रजब भट्ट को बचाने के लिए नदीम नानीवाला आया तो उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके जो था होंठों से खून भी निकल रहा था और उनके भी कपड़े फाड़ दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि वकला जो हैं वो इसको तौहीन मज़हब के मामले में ले गए हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि रजब भट्ट के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल बनती है। उनको फौरी तौर पर इस पर या तो माजरत और माफ़ी करनी चाहिए और यहाँ वकला के साथ सुलह करके अपने केस में पेश। अगर भाई, अगर कोई गलती हो गई है, मतलब आप ये सोच ले कि आप चाहते नहीं थे, आपके ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन गलती से कोई बात हो गई है तो उस पर माफ़ी मांगी जा सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वापस अपने अल्फाज जो हैं बजाय इसके कि आप डटाई का मुजाहरा करें। देखिए, इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो एक अमन हो जाएगा, दूसरा आप पर जो इल्ज़ाम है रजब भट्ट वो भी निकल जाएगा। और निकल जाने से मुराद ये है कि आपको अगर वकला माफ़ कर देते हैं तो समझे सब ने आपको माफ़ कर दिया, और अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो रब भी माफ़ करने वाला है। तो ये कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। इसको मेरा ख्याल है मियाँ इशफाक को, जो कि एक अच्छे वकील हैं, बहुत अरसे से वकालत कर रहे हैं, उनको एमिकेबली जो है इसको हल करना चाहिए था। उनको वकला तंजीमों को शामिल करना चाहिए था, उनको ये मुकदमेबाजी में मज़ीद नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर आप मुकदमेबाजी में जाएंगे
तो उससे ये होगा कि वकला मज़ीद इश्तियाल का जो है सामना करेंगे और फिर उस इश्तियाल से मज़ीद मुकदमात जो हैं सामने आएंगे। अभी ये मुकदमा दर्ज हुए हैं तो दूसरी तरफ भी वकला हैं, हाँ जी, वो भी बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो मुकदमा दर्ज कराने से कोई किसी को रोक नहीं पाएगा और रजब भट्ट ने आखिरकार पेश अदालत में होना है, जहाँ पर वकला जो हैं वो अक्सरियत में मौजूद होते हैं। नहीं आमिर भाई देखे ना, जो कलमात अदा किए गए रजब भट्ट की जानिब से, उस पर तो वकला हक बजानिब लगते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जो मुकदमा दर्ज की गए हक बजानिब है। देखें, मैं ये एक बात कहता हूँ, तशद्दुद तो कभी आउट ऑफ कोर्ट जो है तशद्दुद, उसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता किसी के लिए भी, किसी के लिए भी नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो इसलिए कि आप जब कोर्ट में मुकदमा ले गए, आपने मुकदमा दर्ज कराए, रजब भट्ट उसमें पेश होने के लिए चले गए, तो फिर आपको वेट करना चाहिए था कि वो क्या करते हैं। लेकिन हुआ ये कि रजब भट्ट ने ना सिर्फ तौहीन मज़हब के मामले में एक और वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने वकला के खिलाफ बात, वकला के खिलाफ बात की, जिसपे अब ये वकला इश्तियाल पैदा हुआ वकला में और उन्होंने तशद्दुद जी ये मामला है। असल मामला है कि अगर ये वकला के खिलाफ ना वीडियोस बनाते, रजब भट्ट ना ये काम करते, तो ये कभी मामला पेश नहीं होता। अदालत में चला गया केस, वहाँ पे सेट होता, आप पर जो इल्ज़ाम था आप उसको झूठा साबित कर देते और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो उसको सच्चा साबित करने के लिए अपने दलाइल देते, तो इससे मामला जो था वो चलता रहता। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने वकला के खिलाफ भी एक वीडियो बना दी, मतलब गलती पे गलती किए जा रहे हैं। गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और अब ये पर्चा जो दर्ज कराया है, जो रियासत उलंघी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया है, मेरा ख्याल है ये भी गलती है। मियाँ इशफाक को चाहिए था कि वकला तंजीमों को इन्वॉल्व करते और ये मामला जो है सामने बैठकर मुज़ाकरात के तौर पर जो है इसको हल कर लेते। अगर ये मुज़ाकराती तौर पर हल होता तो मैं ये समझता हूँ ये सबके लिए बेहतर था, हमारे लिए भी, उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो इस केस से, रजब भट्ट से या नदीम नानीवाला से उनका कोई ना कोई जो रब्ता रहता है, लोगों में मकबूल हैं। और फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से जो लोग फैमिली व्लॉगिंग को पसंद करते हैं वो इनकी वीडियोज़ वगैरह देखा करते थे, लेकिन अब इनके भी व्यूज़ जो हैं वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी जो है या इस तरह के अल्फाज और जुमले जो हैं जिन पर 295C और A लगे, मेरा ख्याल है हम जो लोग व्लॉग्स के लिए काम करते हैं उनको भी इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। ये किसी के, मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ, ये किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुँचानी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो अपने मज़हब पर कायम है, सिख है, वो अपने मज़हब पर है। आप उसको अपने अखलाकियात से तबलीग कर सकते हैं, ना कि आप व्लॉगिंग के ज़रिए वो जुमले जो कि हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं उनके इस्तेमाल से उसको बरकावा दे सकते हैं। इससे आग मज़ीद भड़कती है। तो आपने जलती पर तेल का काम किया, आप ना सिर्फ जुमले अदा किए बल्कि उस पर डट भी गए, यानी डटाई का मुजाहरा किया। तो इसी पर वो इश्तिहाल था जो सामने आया और वकला ने भी जो है वकला के ख़िलाफ़ भी आपने एक वीडियो बना दी, जो उसको मैं मुबैना तौर पर मैंने सुनी नहीं है। ना ही मैं रजब भट्ट या नानीवाला या इस तरह के फैमिली व्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन जो मामला हमारे सामने आया है उससे ये नज़र आता है कि वकला को अपना भी गरज था, यानी उन्होंने बहाना भी बनाया और यहाँ पर रजब भट्ट जो है उनको मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आउट ऑफ कोर्ट तशद्दुद जो है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये चाहे पुलिस की जानिब से हो, चाहे वकला की जानिब से हो, चाहे अवाम की जानिब से हो, इस तरह के मामलात को अदालत में सेटल्ड होना चाहिए। और कौन ज़िम्मेवार है, कौन मुजरिम है, कौन मुल्ज़म है, कौन बेकसूर है, ये अदालत को सेट करने दें। ये अब भी मुकदमा जो है मेरा ख्याल है कि मियाँ इशफाक को वकला की ही जो है उनके जो बेंच बनते हैं, उनकी तंजीमें हैं, वकला तंजीमें, उनमें लेके जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर इस मामले को, जो बार है वो इस मामले को हल करे। इस मामले को इस तरह से तो कोई भी मुल्ज़म जो है अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ वकला होते हैं तो दूसरी तरफ भी वकील ही होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही। तो अगर ये लड़ाई जारी रही तो मैं समझता हूँ ये रजब भट्ट के लिए, नदीम नानीवाला के लिए, मियाँ इशफाक के लिए भी ख़तरनाक है। तो जितना जल्द हो सके मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को आप हल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ रजब भट्ट के बाद तशद्दुद का सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।